सरकार को अतीक अहमद के बेटे की मौत की न्यायिक जांच करानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करने का काम करती है। असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं और भाजपा की सरकार आतंकवादी घटनाओं को रोक पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। सर, कल अखिलेश यादव जी ने अपने बयान में कहा था कि पीडीए में से पीडी का मतलब पंडित है, जिसको लेकर विपक्ष अब लगातार सवाल खड़े कर रहा है। पीडीए का कई अर्थ हैं। एक पीडीए का अर्थ है पिछड़ा, दलित, और ए से अल्पसंख्यक, ए से आदि आबादी महिलाओं की, और ए से अगड़ी जाति के गरीब और कमजोर लोग, और एक ए से का अर्थ है आदिवासी। तो इसलिए दूसरा पीडीए का अर्थ है पी से पीड़ित, डी से दुखी, ए से अपमानित। तो जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो पंडित हैं उन पर भाजपा सरकार लगातार अपमान करने का काम कर रही है और लगातार उनका उत्पीड़न करने का काम कर रही है। और हम लोगों ने फैसला किया है कि जो उपेक्षित, पीड़ित, दुखी, अपमानित हैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुई तो मुजफ्फरनगर में एक तरफ दंगे होते थे, दूसरी तरफ सैफई में अखिलेश जी बैठकर डांस देखते थे। ओम प्रकाश राजभर पहले कहा करते थे कि देश का झूठा नंबर 1 नरेंद्र मोदी है और झूठा नंबर 2 योगी आदित्यनाथ है। फिर कहते थे कि मोदी और योगी को वहां ले जाकर के मारेंगे जहां उनको पानी नहीं मिलेगा। तो ओम प्रकाश राजभर का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। कैसे उनको एसी का बंगला मिल जाए, बस यही चाहते हैं। और मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो गए हैं, उनको पहले अपना इलाज कराना चाहिए। विधायक जी, संभल हिंसा के जो जांच रिपोर्ट थी, न्यायिक जांच रिपोर्ट वो कल सदन के सामने रखी गई। उसमें पूर्व सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम आया, इकबाल महमूद के बेटे का नाम आया, तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आया। लेकिन डिम्पल यादव कह रहे हैं कि ऐसी चीजें तभी बाहर आती हैं, तभी उठाई जाती हैं जब चुनाव करीब होते हैं। संभल में भाजपा ने दंगा कराया था और दंगा कराने के बाद मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने 12 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया और ये कहा कि ये 12 पुलिसकर्मी संभल में दंगा के दोषी हैं। भाजपा ये चाहती है कि हर शहर संभल बन जाए और इसी के सारे वो चुनाव जीत जाएं। जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला करके, सांप्रदायिक तनाव पैदा करके, सांप्रदायिक हिंसा पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है। हम लोग मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने का प्रयास करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 100 शहरों से ज्यादा जो छात्र थे, जो युवा थे, जो जन थे, उनसे संवाद किया है और सभी पहलुओं पर उनसे बातचीत की। कैसे देखते हैं आप? जब नीट की परीक्षा लीक आउट हुई और उसके बाद परीक्षाएं निरस्त हो गई तो देश में 22 छात्र और छात्राओं ने आत्महत्या करने का काम किया। तब आरएसएस चीफ कुछ नहीं बोले और जब 20 जुलाई को छात्र और युवाओं ने अपने हक और अधिकार के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया और संसद मार्च पर गए तो भाजपा की सरकार ने जो जीएनजी छात्र और युवा थे उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया। लाठी के आगे चाकू और कील लगी हुई थी, उससे बहुत नौजवानों के सर फटे और बेटियों के कपड़े फाड़े गए। तब आरएसएस चीफ ने एक बार भी भाजपा सरकार के दमन
और बर्बर लाठीचार्ज का कोई विरोध करने का काम नहीं किया। अब वो जीएनजी के छात्र युवा हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इससे पहले वो 20 जुलाई को जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ है उनके दोषियों को दंड दें और ये बताएं कि 20 जुलाई को किसके आदेश पर पुलिस ने इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता दिखाई और बेटियों के कपड़े फाड़े गए, बैरिकेडिंग पर करंट लगाया गया और लाठी और गोली चार्ज हुआ। ये किसके आदेश पर हुआ और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, पहले आरएसएस प्रमुख को ये बताना चाहिए कि इसके लिए कौन दोषी और जिम्मेदार है, क्योंकि अब छात्र युवा किसी के बहकावे में नहीं आएगा और अपने हक और अधिकार के लिए वो संघर्ष कर रहा है। प्रदेश में योगी सरकार ने अखिलेश यादव के फैसले को बदल दिया है। जो मदरसा वेतन विधेयक था अब उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, कैसे देखते हैं? मदरसा जहां पर पढ़ाई होती है, प्रदेश सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 26,000 स्कूल बंद करने का काम किया है और अब जो मदरसे चल रहे हैं उनकी भी ग्रांट बंद कर दी, उनका जो है वेतन अब बंद करने का काम हो रहा है। भाजपा की सरकार जो मदरसे चल रहे हैं उन सब मदरसों को बंद करना चाहती है। सर, कावड़ियों को एक विवादित बयान ऑल इंडिया इमाम मौलाना एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ दिया गया है, राशिद की तरफ से। ये कहा गया है कि जो कावड़िए हैं जो रास्तों पे चलते हैं वो बसों में तोड़फोड़ करते हैं, पुलिस वालों पर हमला करते हैं, शराब पीते हैं। ऐसे लोगों को शिव भक्त नहीं कहा जाएगा, ऐसे लोग आतंकवादी हैं। जो कांवड़िया यात्रा करते हैं जो वो शिव भक्त हैं, लेकिन उनकी यात्रा में कुछ अराजक लोग, कुछ उपद्रवी लोग शामिल हो जाते हैं और वो लोग हिंसा, दंगा और तनाव पैदा करने का काम करते हैं। सरकार का काम है कि वो देखें कि कांवड़िया यात्रा में कोई अराजक तत्व या उपद्रवी या कोई और ऐसा व्यक्ति शामिल ना हो पाए जो तनाव या हिंसा पैदा करने का काम करे। सर, बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक थे उमाशंकर सिंह जी, उनकी कल रात में निधन हो गया और आज तमाम पार्टी के नेताओं ने उनके घर पे जाकर उनके अंतिम दर्शन किए। बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह जो काफी समय से बीमार थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया और उनके निधन से राजनीति में बहुत गहरी क्षति पहुंची है। वो बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति थे और वो लगातार गरीबों की मदद करने का काम करते थे। उनके निधन से समाजवादी पार्टी को गहरा शोक व्यक्त है। सर, अतीक अहमद के बेटे अवान की सड़क हादसे में मौत हुई है। अवान के साथ साथ उनका दोस्त भी, उसकी दोस्त की मृत्यु हुई है। सड़क हादसे में पूरी दुर्घटना हुई है, लेकिन सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के चर्चा है कि अतीक अहमद के बेटे की इस सड़क हादसे में मौत नहीं, जबकि सोची समझी साजिश की तहत हत्या है। अतीक अहमद जब प्रेस से बात कर रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गई थी, वो पुलिस कस्टडी में थे। आज उनके बेटे की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है और ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि उनकी हत्या होने का प्रयास हुआ है। सरकार को अतीक अहमद के बेटे की मौत की न्यायिक जांच करानी चाहिए।